हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बारे में बात करने वाले हैं या एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले साल से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम 29 अगस्त 2024 से रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1700% प्लस का रिटर्न यहाँ पर अगस्त 2025 तक आ चुका है। सो गाइस हम इस स्टॉक के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या ये स्टॉक वर्थ इट नहीं है, ये रिटर्न्स किस वजह से आ रहे हैं, ये रैली आई है तो किस वजह से आई है। आज की वीडियो में हम इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो गाइस लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो गाइस सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एक नागपुर बेस्ड कंपनी है। ये ज्यादातर कॉमोडिटी जैसे कि एडिबल ऑयल, सीड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है। सो गाइस यहाँ पर इसका जो मेन बिजनेस आता है ये वही एडिबल ऑयल से, सीड्स से आता है। अगर हम इसके प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो लास्ट जो कुछ ईयर्स रहे हैं उनमें इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही थिन रहा है। 0, 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, बस इसी बीच में कई सालों से प्रॉफिट इस पर चल रहा है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इसमें प्रॉफिट्स में भी बूम आया है। इसका जो पीई रेशियो था, मैं पहले की पीई की बात करता हूँ, मीडियन पीई इसका 54 के लगभग पे चलता रहा है। लेकिन जो अभी पीई चल रहा है वो 22 और 18 के बीच पे चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि कंपनी ने इतनी ज्यादा अर्निंग बढ़ा दी है, पीई रेगुलरली कम हो रहा है एंड यहाँ पर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। सो गाइस इस बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। सो गाइस इसमें दो तरीके से मेन बिजनेस अब तक आ रहा था, जो कि एडिबल ऑयल का बिजनेस। एंड एडिबल ऑयल पर बायोडीजल्स भी इंक्लूड है, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में वही बिल्डिंग्स, रोड्स। तो इस तरह से इस कंपनी का मेनली जो प्रॉफिट है वो आ रहा था। लेकिन अचानक से इसमें एक नई चीज ऐड हुई है जो कि है इथेनॉल। इथेनॉल जो अब ज्यादातर व्हीकल्स में यूज हो रहा है। जैसे कि आपको पता होगा गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ऐसे रूल्स लाए थे कि पेट्रोल में E10 मिक्स होगा। E10 मतलब इथेनॉल 10% मिक्स होगा। अब 90% पेट्रोल एंड 10% इथेनॉल आ रहा था। उसके बाद इसे 20 कर दिया गया और 30 करने की अब प्लानिंग चल रही है। अब देखते हैं 30 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर 20 तो हो चुका है एंड 20% इथेनॉल जो आ रहा है तो ये कंपनी इथेनॉल बेच रही है। इसी वजह से इथेनॉल के प्रोडक्शन की वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो मेन फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर इथेनॉल ऐड हुआ है जिस वजह से यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिली है। अगर स्टॉक में आप एंटर करना चाहते तो अभी तो आप बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अपर सर्किट चल रहा है। जिनने होल्ड कर लिया था 2024 पर वो बेच ही नहीं रहे हैं, इसे होल्ड किए हैं। मतलब जिन्हें पहले पता चल गया था या किसी की रिसर्च अच्छी थी जिसने पहले पहचान लिया कि इथेनॉल यूज होने वाला है एंड इथेनॉल का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिलने वाला है जो कि पेट्रोल में यूज होगा, तो उन लोगों ने शेयर्स ले लिए हैं एंड ये बेचना चाहते ही नहीं है। क्योंकि अभी E20 आएगा, मतलब E30 अभी आने वाला है, तो ये इस कंपनी का और भी ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने वाला है। सो गाइस अभी हम इसे स्क्रीन पर भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं इसमें आपको किस तरह का रिटर्न मिल रहा है, क्या पी चल रहा है और क्या इसमें ग्रोथ की मेन की पॉइंट्स है। सो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं तो स्टॉक का पी जो अभी चल रहा है वो 22.1। आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि ये अभी चल रही है इंडस्ट्री, ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। जब इंडस्ट्री रेगुलरली मैनेज हो रही होती है, चल रही होती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो पी है वो बहुत तेजी से फ्लैक्चुएट करता है। तो यहाँ पर 22.1 अभी पी चल रहा है एंड 5 ईयर्स के मीडियन पी की बात कर लेते हैं तो 5 ईयर से जो मीडियन पीई है वो है 57.8% का और अभी जो चल रहा है वो 22.2% का। तो आप देख सकते हैं पीई कितनी तेजी से कम हुआ है। पीई कम होने की वजह बस यही रही है कि इंडस्ट्री में काफी ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गए हैं। अब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट में यहाँ पर सेल्स की बात सबसे पहले कर लेते हैं। नाउ क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन में भी मैं ये अटैच कर दूंगा। अभी हम देख रहे हैं जून के प्रॉफिट्स। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलरली प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, जून से फिर सितंबर में बढ़ गया है। एंड अगर हम सितंबर 2024 की बात करते हैं तो 125 का प्रॉफिट है, जबकि जून 2024 में सिर्फ 17 करोड़ का प्रॉफिट था। आप देख सकते हैं 17 करोड़ टू 125 करोड़ कितनी तेजी हुआ। फिर सितंबर से नेक्स्ट क्वार्टर दिसंबर पर ये प्रॉफिट बढ़ के 396 करोड़ हो चुका है। एंड अभी अभी करंट की बात करते हैं जून 2025 की, जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, तो वहां पर 511 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हो चुका है। सो गाइस इतनी तेजी से ये रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ा। ऑब्वियसली एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ चुका है। नाउ एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर 396 करोड़ का एक्सपेंस लास्ट क्वार्टर पे हुआ था। ये क्वार्टर के हिसाब से एक्सपेंस तो रिड्यूस हुआ है, क्योंकि जून के हिसाब से अगर हम मार्च को देखते हैं तो 444 करोड़ का एक्सपेंस था। नाउ यहाँ पर 396 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस कम हुआ है एंड प्रॉफिट बढ़ा है इसी वजह से।
नाउ अब हम प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। नाउ नेट प्रॉफिट में देखते हैं तो यहाँ पर सितंबर 2024 को जीरो का प्रॉफिट हुआ था, बिल्कुल जीरो प्रॉफिट था। उसके बाद ही दिसंबर पर यहाँ पर 33 करोड़, मार्च पर 8 करोड़ एंड जून पर 52 करोड़ रुपीस का टोटल प्रॉफिट हुआ है, जिस वजह से आप देख रहे हैं जो पीई है कितना तेजी से नीचे आया है, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं कंपनी के। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात करते हैं तो देखिए फ्यूचर तो है, क्योंकि जब E30 आ जाएगा तो यहाँ पर E30 में और भी ज्यादा इस कंपनी को सेल्स मिलेंगी, और भी ज्यादा रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो गाइस आप अभी तो इसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपर सर्किट पर चल रहा है। अपर सर्किट वाले स्टॉक्स इजीली बाय नहीं होते। अगर कोई खबर आती है इस बारे में, इस कंपनी के बारे में कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो गवर्नमेंट E20 को बैन कर रही है, या कोई और नया तरीका जैसे ईवी है, उसके अलावा हाइड्रोजन पावर भी आने वाली है, तो इस बारे में अगर कोई इस तरह की न्यूज आती है तो चांसेस इस कंपनी में आपको लोअर सर्किट देखने को मिल जाए। उसके बाद आप चाहे तो इसे बाय भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको एक बार रिसर्च करनी होगी कि ये कंपनी आगे वर्थ इट रहने वाली है या नहीं। हो सकता है ये अभी प्रॉफिट्स कमा रही हो, फिर E20 बंद हो जाए तो यहाँ पर एडिबल ऑयल के बिजनेस पे इस कंपनी को वापस जाना पड़ेगा। जो एडिबल ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है वहां पर आपको प्रॉफिट्स का पता ही है, 1 और 0 पर प्रॉफिट्स चल रहे थे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वार्टर्स के प्रॉफिट जो जब एडिबल ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहा था, तो यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम क्वार्टर्स 0 है, कुछ में 5 और 4 का प्रॉफिट हुआ है, बाकी सब 0 है। सो गाइस आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बाकी बिजनेस में प्रॉफिट इस कंपनी को बिल्कुल भी नहीं था। अभी प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं। अगर आप अभी बाय कर सकते हैं तो कर लीजिए, और नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपर सर्किट की वजह से कोई आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसे रहने दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तो इसे अपना प्लान चेंज करना होगा अगर E20 बंद हो जाता है तो। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी रिसर्च और स्टॉक एनालिसिस लाते रहते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।